नमस्ते, मैं सिमरन कौर आपके साथ डीपीएल न्यूज से बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। अवसर मिले तो भोपाल के विकास का पूरा विजन लागू करूंगा। प्रकाश शुक्ला, नीटू शेपर्स कंस्ट्रक्शन। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी होने की वजह से इसके विकास का विजन इसके अनुरूप होना चाहिए। प्रकाश शुक्ला, नीटू शेपर्स कंस्ट्रक्शन ने कहा कि भोपाल के विकास के लिए फैलाव की बजाय इसका रिडेंसिफिकेशन किया जाना चाहिए। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रकाश शुक्ला ने कहा कि जनप्रतिनिधि को भोपाल के विकास का विजन तैयार करना होगा जो अभी तक उपेक्षित रहा है। अगर पार्टी के द्वारा आगामी लोकसभा के लिए उन्हें अवसर दिया जाता है तो वह भोपाल के विकास का पूरा विजन लागू करेंगे। उस हिसाब से तैयारी और विजन रहेगा आपका। यदि कोई पार्टी मौका देगी तो विचार किया जा सकता है। उम्मीद करें कि पब्लिक को भी इस तरह का एक विजनरी लीडरशिप यहाँ भोपाल से मिले। हमारे साथ थे प्रकाश शुक्ला जी, शेपर कंस्ट्रक्शन, जिन्हें सभी नीटू भैया के नाम से जानते हैं। धन्यवाद। और मेरा विजन ये है कि यहाँ पे जो रोड्स हैं वो काफ़ी नेरो हैं। यहाँ 2 लेन है, वहाँ 8 लेन की आवश्यकता है, वो चेंज होना चाहिए। और जैसे बिल्डिंग परमिशंस हैं उसके अंदर जो FAR है उसको भी चेंज करना चाहिए। अभी अपन देखेंगे कि भोपाल की परिधि बढ़ रही है, जबकि अब परिधि ना बढ़ा के इसको हाई राइज पे ले जाना चाहिए। डेंसिफिकेशन बिल्कुल वो होना जरूरी है, क्योंकि जितना बड़ा शहर होता जाएगा, क्षेत्र बढ़ता जाएगा, डेवलपमेंट में उतना ही फंड की भी कमी पड़ेगी और टाइम भी लगेगा। आपने अच्छा बताया कि इस तरह का एक विजन है कि हम कैसे इसी को रीडेंसिफाई करके डेवलप करना चाहिए। चूंकि आप कंस्ट्रक्शन फील्ड, लेकिन एक देखा जाए कि एक ओवरऑल अगर हम भोपाल की बात करें, हालांकि ये पॉलिटिकली थोड़ा सा विजन की बात आ जाती है यहाँ पर, तो उसमें एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, विकास की दूसरी गतिविधियां भी हो ताकि रोजगार भी लोगों को पड़े। इस तरह की जैसे इंडस्ट्री वगैरह डेवलपमेंट्स का भी प्लान। देखिए, जो प्लानिंग चल रही है अभी, जो हमारी जो नॉलेज में है कि इंडस्ट्री एरिया काफी डेवलप हो रहे हैं, बहुत जगह डेवलप कर रही है। सीहोर में 2 पॉइंट हैं, मुरैना में भी हो रहा है, ग्वालियर क्षेत्र में, भोपाल में ही कम से कम भोपाल के आसपास 8-10 एरिया ऐसा डेवलप कर दिए हैं इंडस्ट्री एरिया के। लेकिन उसके अंदर वो इन्वेस्टर नहीं आ पा रहे जिनको आना चाहिए। कहीं ना कहीं मतलब विशेषकर हम राजधानी भोपाल के हिसाब से सोचा। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनका शासन की ओर की तरफ से या शासन, अब देखा जाए पॉलिटिकल विजन उस तरह का भी होना चाहिए। राजनीतिक जैसे राजनीतिक रूप से कहा भी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ से भी नया प्रतिनिधि जाना होगा, तो उसका भी कुछ विजन होना चाहिए। हाँ, ऐसा प्रतिनिधि जाना चाहिए जिसका ये विजन हो कि मुझे मध्य प्रदेश में भोपाल को नंबर 1 लाना है, राजधानी को कैसा डेवलपमेंट करना चाहिए। जिस तरह से कि आपने विजन की बात की, लोग जिस तरह से अभी तक यहाँ पर भी प्रतिनिधित्व हुआ है, लेकिन जैसे आपने विजन बताया, जिस तरह का विजन बताया, तो आप स्वयं भी जैसे चाहे तो एक प्रतिनिधित्व के तौर पर अगर आपको भी लोग सपोर्ट करते हैं कि एक ऐसा विजन हमें दे रहा है भोपाल का, तो उन लोगों को आगे आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल आना चाहिए। वो भले ही राजनीतिक परिवेश से ना हो, व्यापारिक परिवेश से हो या पत्रकारिता के वेश में हो या किसी भी वेश में, उनको यदि उनका विजन अच्छा है तो उनको बिल्कुल फ्रंट में आना माना जाए कि लोकसभा के लिए भी अगर जहाँ तक जो भी पार्टी है डिसाइड करती है, तो उसमें एक ऐसा भी जैसे आपका एक अपना विजन है, तो ऐसे लोगों को भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलना चाहिए। अवसर मिलना चाहिए जिनके विजन मतलब भोपाल के डेवलपमेंट के लिए अच्छे हों और टेक्निकली और नवीनीकरण के हिसाब से। अगर देखा जाए सिर्फ एक हम इमेजिन ही कर सकते हैं